नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये जो आप देख रहे हैं ये है पीसीएस को लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग का जो लेटेस्ट ट्रेंड या पैटर्न है वो आपको उससे अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप उससे अपडेट नहीं रहोगे तो फिर आप एग्ज़ाम पास करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आयोग का जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, वो आपको पता होना चाहिए और वो हम आपको बताएंगे। न केवल हम आपको बताएंगे बल्कि जो भी हमारे कोर्सेज चलते हैं उन कोर्सेज में लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए ही तैयारी करवाई जाती है, जिससे विद्यार्थियों के इतने सारा कम समय में उनके लिए अच्छा कंटेंट उन्हें मिलता है और उनकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, देखो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जिसकी तैयारी सटीक है, जिसके पास ऐसा कंटेंट है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उसके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना। अब ऐसा तो है नहीं, अभी जैसे अभी हमने देखा कि कल जो है आईएएस का रिजल्ट आया। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसका फर्स्ट रैंक है और एक व्यक्ति ऐसा है जो बाहर हो गया फाइनल से। तो ऐसा नहीं है जो फाइनल से बाहर हो गया वो होशियार नहीं है, उसने मेहनत नहीं करी, वो वहाँ तक पहुँचा है तो निश्चित रूप से वो भी होशियार है। बस थोड़ी सी उसकी किस्मत रही और थोड़ा सा उसे कुछ ऐसे पॉइंट एग्जाम में नहीं मिल पाए जो उसको मिलने चाहिए थे, वरना वो भी सफल अभ्यर्थियों के श्रेणी में आ जाता। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो बस यही चीज़ है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो, अभ्यर्थियों के लिए आसान हुई पीसीएस प्री की तैयारी। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें दो चरण होते हैं, प्री और मेंस, वहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब जैसे सबसे बड़ी जो बाधा है वो प्री है, ध्यान रखना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप इसको पढ़ लो, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखो ज़रा, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पीसीएस 2023 में 5,65,459 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, यानी करीब करीब 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, पीसीएस के लिए। इन 5.5 लाख लोगों में से जो है करीब करीब 3.5 लाख लोग पेपर देने गए और 3.5 लाख में से केवल 4,067 अभ्यर्थी, 4,047 अभ्यर्थी जो है प्री पास कर पाए, बाकी सब फेल हो गए। ठीक है, अब आप ये देखो कि 3.5 लाख में से केवल 4,000 लोग ही मेंस के लिए बैठे, बाकी 3,40,957 अभ्यर्थी तो प्री से ही बाहर हो गए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बाधा है वो है प्री। ठीक है, प्री अगर आप पास कर लेते हो तो मेंस में फिर आपके जो है, क्योंकि आपने प्री में इतना अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये भी है कि अगर आप प्री एक बार पास कर लो ना, तो फिर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि फिर प्री रुकता नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बार प्री अच्छे से पढ़ के पास कर लिया तो फिर अगली बार भी जब आप प्री दोगे तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, आप आसानी से जो है 90-95 क्वेश्चन सही करके प्री पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका प्री पास नहीं हो रहा है उनके लिए यही सलाह है कि प्री पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि प्री एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया फिर वो आपको आगे भी हेल्प करता रहेगा, क्योंकि आगे भी मान लो आप पेपर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो, 3.5 लाख में से केवल 4 लाख 4,000 विद्यार्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और उनमें भी 4,047 में से भी केवल 251 विद्यार्थी ही जो है अंतिम जो है रूप से चयन हुए। 250 लोगों का चयन किया गया था जो अंतिम रूप से सफल हुए 2023 में, जिसका भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया। यानी आप देखो, 3.5 लाख में से 251 लोगों को चुना जाना है। अब ये है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके उनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पीसीएस 2024 के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी चाहते थे कि पीसीएस 23 की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ जारी हो जाए, तो आयोग ने जारी कर दी। ठीक है ना। हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए। इसके लिए कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग में ज्ञापन सौंपा था। अभ्यर्थियों की यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी। अभ्यर्थी चाहते थे कि आयोग यह नियम बना दे कि किसी भी भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ व अगली भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा से पहले जारी कर दिए जाएं। तो ऐसा देखिए आयोग ने कर दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2023 वाली, प्री जो हुआ था 2023 का, उसका कट ऑफ किया गया। ठीक है, आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ये है प्री का कट ऑफ। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा हुआ होगा, ये देखिए पीसीएस प्री 2023 का कट ऑफ है। ये जनरल के लिए जो कट ऑफ है ये 125 है, ये 200 में से आता है, ध्यान रखना। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं और ये 150 क्वेश्चन के लिए आपको अंक जो होते हैं 200 होते हैं।
तो 200 में से 125 जो है जनरल का है, ध्यान रखना। एससी के लिए जो है ये 200 में से, एक सेकेंड, हाँ जी, एससी के लिए 200 में से 112, एसटी के लिए 200 में से 109, और देखिए ओबीसी की मेरिट ज़्यादा गई है इस पर, 200 में से 128, जनरल से भी ज़्यादा चली गई। उसका रीज़न है कि जनरल में जो है जातियां कम हैं, ओबीसी में जातियां ज़्यादा हैं। तो देखिए ओबीसी का मेरिट जो है वो जनरल से ज़्यादा गया है 128। और मज़े की बात, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको, उनका मेरिट सबसे ज़्यादा है, 129 है। आप मतलब इसको विचार करके देखिए कि कितनी अजीब बात है ये, ठीक है, कि जिन लोगों ने ये सोच करके ईडब्ल्यूएस में भरा होगा कि अरे हमें तो ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा मिलेगा, उनको तो और नुकसान हो गया। जनरल की मेरिट है 125 और ईडब्ल्यूएस की मेरिट है 129, सबसे हाईएस्ट मेरिट ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, और बाकी तो ये सब जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये देख लो कि कितनी जो है मेरिट जा रही है यहाँ पर प्री की, यानी एवरेज भी अगर हम लगाएं तो करीबन आपको 94 to 95 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने होंगे आउट ऑफ 150, ठीक है। 150 में से 94 या 95 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। 100 का टारगेट लेके चलो, तब आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो पाएगा। ऐसा मत सोच लेना कि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो कम में भी काम चल जाएगा, नहीं, कम में काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें तो देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इतिहास है कि SC/SC से हमेशा जो है सिलेक्शन हुए हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो या फिर फाइनल हो, सभी के लिए हम लोग जो है अपने बैच चलाते हैं। अब हमने जो है 2024 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है PCS के लिए, और 2025 के लिए फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और एक बार अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो फिर आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मैगजीन लेने की ज़रूरत है, ना करंट अफेयर लेने की ज़रूरत है, ना कोई किताब लेने की ज़रूरत है। जितना हम बताएं उतना आप पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि बिल्कुल आपको जो है 50 पेज की एक किताब दे दी जाए और कह दिया जाए इसी को पढ़ लो और बस इसी से PCS निकल जाएगा, तो भैया वैसा नहीं है। आयोग लगातार अपना ट्रेंड बदलता रहता है, तो आपको उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा, इंटरव्यू तक तो पहुंचना दूर की बात है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझने वाली है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपको PCS बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।